चलिए वचन, क्लास नंबर 12 लिखिए, पहली हेडिंग डालिए वचन। वचन को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नंबर। और नंबर किसका प्रतीक होता है? संख्या का। किसका? संख्या का। तो हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, इसमें दो वचन, एक वचन और बहुवचन। ठीक, तो डालिए, पहले डालिए वचन डालिए। कौन बताएगा वचन की परिभाषा? चलिए बता दीजिए। ये लिखोगी? लिखोगी क्या? जो लिखोगी बताओ, बताओ आराम से बताओ। वचन, अब क्लास 8 में आपको वचन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं वचन आ रहा है? वादा किया? वादा किससे वादा किया है? ऐसे ऐसे वचन क्यों नहीं आ रहा है? वादा नहीं किया किसी से? मैं तुम्हें वादा देता हूँ, कल मैं यहाँ आपको मिलूंगा, जामुन तोड़ेंगे। अच्छा बताइए, एक बार था दो बंदर थे, दो बिल्लियां थी, और उनको एक रोटी का टुकड़ा मिल गया, तो आपस में क्या करने लगी? लड़ाई करने लगी। जब लड़ाई करने लगी तो वो आपस में बंटवारा नहीं कर पा रहे। तो एक बंदर आया। अब कहानी समझिएगा, बंदर आया, पहली बात तो कहानी वाले ने बंदर को ले आया, और बंदर बंदर होता है, वो तराजू कहाँ से लाएगा? अब कहानी में तराजू भी ले आया है। ठीक, तो बंदर आया है तराजू लेके। अब आप बताओ, रास्ते में जा रहे हो तो आपको क्या पता चलेगा कि कोई नदी में गिर गया है? नहीं ना, अचानक जा रहे हो और देखा कि नदी में कोई गिर गया है तो रस्सी फेंक दी। तो रस्सी आई कहाँ से? या तो आपको पता होगा पहले से कि कोई गिरने वाला नदी में। तो बंदर चल ही रहा था तराजू लेके, कोई ना कोई मिलेगा लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करता हुआ, तो मैं तराजू ले लेता हूँ। जैसे कि आप धूप में चले हैं, मतलब आप धूप में दिन में चलते हैं, वो भी छाता लेके, लगता है आपको पता है कि शाम को 4 बजे क्या होगी? बारिश होगी। एक वो बंदर भाई क्या करके चलता है? तराजू लेके चलता है, फिर उसका करता है बंटवारा। आपको पता ही होगा ना कि कम ज्यादा करके खा खा के खत्म कर देता है। फिर बिल्ली कुछ नहीं पाती, तो बिल्लियों को आ जाती है सीख। क्या आ जाती है? अब इसके आगे कहानी सुनो। फिर वही बिल्लियां एक 6-7 महीने बाद फिर उसी रास्ते से जाती हैं। इस बार उन्हें ना बड़ी सी रोटी का फिर टुकड़ा मिलता है। अब आप लोग बताओ बांटेंगे कैसे? अब वही बिल्लियां 6-7 महीने बाद फिर जाती हैं, वो फिर एक रोटी से टुकड़ा मिलता है, रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो बताओ कैसे बांटेंगे? बंदर क्या बार बार आएगा? बिल्लियां बांटेंगी उसी तराजू से, क्योंकि बंदर गया था तराजू तो वहीं रहेगा ना। हाँ, समझ में? यही सब कहानी है। एक कहानी आपने सुना नहीं? कौन सा वो, बंदर का कलेजा। कलेजा क्या होता है? लीवर को कलेजा कहते हैं। तो गुर्दा किसे कहते हैं? ये गांव में भी अच्छे अच्छे अंग चलते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी में, लीवर। तो गुर्दा और कलेजा में क्या अंतर है? और एक और चलता है जिगरा। क्या चलता है? कि जिगर है तेरे अंदर, कलेजा है तेरे अंदर, और कलेजा हो गया, कलेजा कौन सा हो गया? एक हो गया कलेजा, एक हो गया जिगरा, एक हो गया गुर्दा। तो कलेजा पे क्या है? बंदर का कलेजा चल रहा है, आज तक चल रहा है। जिगरा, जिसके अंदर जिगर होगा वही लड़ सकेगा। और एक सनी देओल का डायलॉग, जिन जिंदा रहने का अधिकार उसी को है जिसके पास गुर्दा है। घातक। फिर होती कहाँ होती ये हमें बताएगा? हमें क्या मालूम किडनी का गुर्दा कहते हैं? नहीं, मुझे पता नहीं ना कि गुर्दा किडनी किसे कहते हैं। अब आपसे कैसे? सीना, चेस्ट क्या होता है भैया? सीने में क्या आएगा? क्या क्या आ जाएगा सीने में? तो हृदय ही है, और ये पसलियां भी हैं। ठीक है, बहुत कुछ है, बहुत ही दिक्कत वाली बातें हैं ये, पता नहीं, समझ में नहीं आता। तो वचन, वचन में क्या? प्रॉमिस।
मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ कि मैं कल यहाँ आपको मिलूंगा। दिया है आज तक वादा किसी से? मैं आज तक किसी को वादा नहीं दिया, कोई दोस्त वगैरह किसे? क्या क्या वादे दिया था? वादे में क्या दिया था? क्या मतलब वादा किया था आपसे? 50 रुपए देंगे कब? अच्छा दे दिया था उसने? आप बताओ। या वादा किया किसी से? अरे घर में, स्कूल में, दोस्त में, फ्रेंड सर्कल में, टीचर से, कहीं कभी आज तक वादा नहीं किया? तो बताओ, याद करके बताओ। सच्चे नहीं तो ये तो है, बस कह दिए हैं, निभाना निभाना नहीं है। हाँ, और निभाए वादा तो चलिए छोड़िए। हम लोग पढ़ेंगे नंबर, वचन। लिखिए, लिखिए, लिखिए। संज्ञा शब्द से जिस रूप से, संज्ञा लिखिए, लिखिए, संज्ञा शब्द के जिस रूप से, संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है, कौमा उसे वचन कहते हैं। हाँ, होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। बस। सेकंड नंबर हेड डालिए, वचन के भेद। वचन के, तो वचन के बेटा होते हैं दो भेद। कितने होते हैं? एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, और बहुवचन का मतलब एक से अधिक। बस। तो एक वचन की परिभाषा आप क्या लिखेंगे बताइए? बताओ। छोटा लिखो, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी के एक होने का बोध होता है, इसे एक वचन कहते हैं। आइए सर। अभी 59 हुआ है। देखिए इधर लिखो, जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है। क्या राइटिंग हम लिखते हैं ना? कितनी अच्छी राइटिंग है ना? समझ लेंगे आप लोग। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के एक होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। कॉमा लगा के लिख लीजिएगा, उसे एक वचन कहते हैं, इसे एक वचन कहते हैं। ऐसी राइटिंग में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको आता ही है। अब बताइए अखिलेश जी, इसका बहुवचन क्या लिखोगे? वही वही पढ़ो, इसकी परिभाषा बताओ, वही वाली बात पढ़ो। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के, बस यहाँ लिख देना एक से अधिक। बस यहाँ पे क्या लिख देना है कि सब बात वही, एक से अधिक होने का बोध होता है,
उसे बहुवचन कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक। अपनी बुक निकाल लो। आगे आ जाओ, बुक सेम है, देख लो, अभ्यास आइए। अभ्यास मुझे ऐसा लगता है कि हो जाएगा। पेज नंबर 23।